अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आइए, आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का भी टॉपिक आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। तो तैयार हैं? अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का काम जो हम करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट बार चार्ट। आज जो हम चार्ट करेंगे उसका नाम है कंपोनेंट बार चार्ट। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट कैसे बनता है ये देखते हैं। तो चलें अपने काम की तरफ बढ़ते हुए काम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे परसेंटेज और सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट बनता है। पहले जो आज हम करने जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन बुक से हम लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं हम कंपोनेंट बार चार्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें कंपोनेंट बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि आपके पास एटम्स दी जाती हैं ऑफ एक्सपेंस, जो कि आप एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास फूड है, क्लॉथ है और आपके पास फ्यूल है। उसके बाद आपके पास लाइट है और आपके पास दीगर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके पास फैमिली एक ए आती है और एक आपके पास फैमिली बी आ जाती है। फैमिली ए जो है, जो एक्सपेंस कर रही है फूड पे, वो है 32। फिर जो कर रही है वो है 20। फिर वो जो कर रही है वो है 8। फिर वो जो कर रही है वो है 4। और फिर जो वो कर रही है 16। मीन्स के वो जो सब खर्चा कर रही है वो 80 है। इनके साथ रुपीस भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है 40। फिर आपके पास 25, 10 और 5 और आपके पास कितना है 20। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि वो खर्च कर रहे हैं, और वो जो खर्च कर रहे हैं उसका सम कितना बन रहा है, उसका सम बनता है 100 रुपीज़। ये आपके पास जो दो फैमिलीज़ हैं वो अपना डिफरेंट एटम्स पर एक्सपेंस कर रहे हैं। और आपने ड्रा जो करना है वो क्या है, कंपोनेंट बार चार्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको दो फैमिलीज़ के एक्सपेंस के बारे में बताया जा रहा है। आपने करना है क्या है, आपने ड्रा करना है ग्राफ। और इस साइड पर आपके पास एक आएगी फैमिली है और एक आपके पास आएगी फैमिली बी। इस साइड पर जो आप वैल्यूज़ रखेंगे वो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, चाहे आप 5 का इंटरवल रख लें चाहे आप 10 का रख लें। तो पहले 10 का सोचा है लेकिन हम 5 का ही रखते हैं। हमारी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है 40 है, इसलिए हमने 40 तक रख लिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। अब इधर देखिए, आप फैमिलीज जो हैं क्या कर रही हैं, एक्सपेंस कर रही हैं। एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे जो उन्होंने एटम्स पे किए हैं, ठीक है। और इस साइड पर उनकी वैल्यूज़ आएंगी, एटम्स आएंगी, एटम वाइज आएंगे एक्सपेंस, एटम ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर्स जो किए गए थे फैमिलीज़ की तरफ से बाय फैमिलीज़,
और इधर आपके पास वो आइटम्स आएंगे जो कि आपने जिन आइटम्स पर अपना एक्सपेंस किया है। तो देखिए हम फैमिली ए को ड्रा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसने फूड पर कितना किया है 32, तो 32 आप 30 तक चले जाएं, और ये ज़रा सा ऊपर जाएंगे तो आप 32 पर चले जाएंगे। ये आपके पास 32 हो गया। 32 में ही 20 अगर ऐड करता हूँ तो 52 तक चला जाता हूँ। कहाँ तक चला जाता हूँ? 52 तक। यहाँ पर मज़ीद हमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। सिक्सटी और 70, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाती हैं। आप अगर गौर करें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बन रही हैं, हम इनका गैप बढ़ा देते हैं। अगर आप गौर करें तो हम इनका गैप बढ़ा देते हैं। वैसे तो हम इनको ऊपर तक बढ़ाते जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूज़ का गैप बढ़ाते हैं और करते हैं तो क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 तक हम रखते हैं, या 100 तक हम लेके जाते हैं। अभी फिल वक्त हम 100 तक लेके जाते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक जाती हैं। तो अब हमारा जो बनाने का मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास 32 है सबसे पहला, तो ये देखिए 32 तक हम आ चुके हैं। 32 के बाद हमने कहाँ तक जाना था? 52 तक जाना था। ये हमारा दूसरा भी बन चुका है। अब 52 में अगर 8 ऐड करते हैं तो हम कहाँ तक चले गए हैं? 60 तक। ये हम 60 तक आ गए हैं। 60 के बाद 4 तक ऐड करते हैं तो हम कहाँ तक चले गए हैं? 64 तक। 64 के बाद अगर हम उसमें ऐड करते हैं 16 तो ये हमारे पास 80 तक चले जाते हैं हम, 80। और ये हमारे पास फैमिली ए का कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बात करें लास्ट काम की, तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको समझाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ एटम वाइज उसको क्या नाम है बताना पड़ता है कि आप एटम वाइज कैसे हर एक को क्या नाम है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले फूड है, फिर हमारे पास क्लॉथ और फ्यूल, और हमारे पास लाइट और मिसजेनियस भी हमारे पास आता है। तो अब हम इनको क्या नाम है डिफरेंट शेडेड एरिया देंगे जो कि उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं जी, क्लॉथ के लिए ये जिस तरह की लाइनें लगा देते हैं, और डोर लगा देते हैं फूड के लिए, और लाइट के लिए लगा देते हैं इस तरह की, और लास्ट वाले को जो क्या नाम है उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। बस रिप्रेजेंट ही करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला हमारे पास फूड था, तो फूड के लिए हमने डोर लगाए हैं। बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर हम इसके अंदर क्या नाम है नाम भी लिख सकते हैं? नाम नहीं लिख सकते, नाम लिखकर भी काम खत्म हो जाता है, लेकिन इसको इसी तरीके से शेडेड एरिया के तहत ही आपने करना है। कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रखनी पड़ती हैं, कुछ ओपनली भी होती हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्लॉथ है, तो क्लॉथ के लिए हमने क्या किया है, ये स्ट्रेट लाइन्स लगाई हैं। सिंपल काम है, लेकिन अच्छे से अगर आपने सीखा होगा तो आप आसानी कर लेंगे। ये हम बना रहे हैं कंपोनेंट बार चार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास फ्यूल आया था, तो फ्यूल के लिए हमने ये लाइनें लगाई हैं। आप डॉट लाइन भी लगा सकते हैं, मीन्स के आप ये डॉट लाइन भी लगा सकते हैं। जो हम लाइन से लगाते हैं ना इस तरह, वो डॉट लाइनों में किसी भी तरह यार कोई भी निशानी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है लाइट का। तो लाइट के लिए हमने ये चीज़ रखी है। और लास्ट वाला तो आपको पता है हमने क्या नाम है ब्लैंक रखा है। तो ब्लैंक रख के क्या नाम है हमने काम को मुकम्मल किया है। तो काम को मुकम्मल कर लिया है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो पहला फैमिली ए का मुकम्मल हो चुका है। तो फैमिली बी का ट्रा करते हैं, और फैमिली बी का अगर आप देखें तो एक्सपेंस उसकी निस्बत फैमिली ए की निस्बत थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो हमने इसकी विर्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। विर्थ इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि अगर तो क्या नाम है एक्सपेंस फैमिलीज़ के ज़्यादा हो जाएँ तो फिर हम उसकी विर्थ को बढ़ा देते हैं। पहला हमने जाना है 40 तक। 40 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 तक आना पड़ेगा। और जो कि हमने डॉट लगाए हैं वो डॉट के साथ साथ हम
लगाते जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आप सिंगल सिंगल करके भी डॉट शेडेड एरिया करना चाहते हैं तो आप शेडेड एरिया सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा बना के भी आप सारे को कर सकते हैं शेडेड एरिया। ठीक है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपने उसमें 25 ऐड करना है तो ये 65 बन जाता है, 60 और ये उसके मिड में 65। उसके लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले के लिए हमने क्या था, क्लोथ के लिए ये हमने लाइन्स लगाई हैं। जो आपने एक दफ़ा रख ली हैं वो ए और बी फैमिली दोनों के लिए सेम रहेंगी, ताकि वो दोनों एरियाज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद आपने 10 इंक्रीज़ करना है इसी में। तो आप कहाँ पर थे, अभी आप 65 पे थे तो आप 75 पे चले जाएंगे। ये 75 इसके मिड में लाई करेगा, ये आप 75 तक चले जाएंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या नाम है, फ्यूल के लिए क्या किया था, ये लाइन्स लगाई थी। और उसके बाद लाइट आपके पास है 5, आप 75 पे थे तो आप 80 पे चले जाएंगे और आपका लाइट्स का भी कवर हो जाएगा। और उसमें आपने ये चीज़ की थी। जी, आपके सामने कंपोनेंट बार चार्ट बन रहा है और लास्ट आपके पास है 20 80 में ऐड करता हूँ तो वो हम कहाँ तक चले जाते हैं, 100 तक। और आपको पता है मैंने लास्ट मिस जीनियर्स लिस्ट के लिए आप कितना 20 था तो वो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट बन चुका है। सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट इसको बोलते हैं बेटा। सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट आपके सामने ड्रा हो चुका है। फैमिली ए है पहले और फिर फैमिली बी है आपके सामने। फैमिली ए और फैमिली बी है, ठीक है। आपके सामने क्या है, फैमिली ए और फैमिली बी। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर क्या नाम है एक्सपेंडिचर बाय फैमिलीज जो किए जा रहे थे वो, और वाई की साइड पर आपने किस चीज़ को रखा था, आपने एटम्स को रखा था जो कि आपकी एटम्स थी, फूड, क्लॉथ, जो भी आपने यूज़ किए थे, एक्सपेंस किए थे। तो आपके पास सिंपल 2 फैमिलीज थी और दोनों को फैमिलीज़ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया और ये बन गया आपके पास सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार का प्रैक्टिस करके क्या नाम है स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। ये ग्राफ पे भी बनाया जा सकता है और सिंपल पेज पे भी बनाया जा सकता है। जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ उन्हें टाइम पर मिलती रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।